हिंदी कहानी तेयोर सेचका। बूढ़े बुढ़िया के कोई बच्चे ना थे। जिंदगी बीत गई पर घर आंगन सूने का सूना ही रहा। उन्होंने लकड़ी का एक पुतला बनाया, कपड़े में लपेटा और थपकियां देकर सुलाने लगे। सो जा प्यारे तेयोर सेचका, पेड़ पर सोई मैनाएं, डाल पर सोई गौरैया, वन में सोई लोमड़ियां, तुझे बुलाए निंदिया। और इतना थपकाया, इतनी लोरियां सुनाई कि पुतले की जगह पर नन्हा तेयोर सेचका सचमुच का मुन्ना बढ़ने लगा। लड़का बढ़ता गया और साथ साथ अक्लमंद भी बनता गया। बूढ़े ने उसे एक नाव बना दी। नाव को सफ़ेद रंग से रंगा और चप्पुओं को लाल रंग से। तेयोर सेचका नाव में बैठा और बोला, बह चल मेरी नैया, बह चल मेरी नैया, मेरा नाव दूर बहुत दूर वह चली। तेयोर सेचका मछली पकड़ने लगा और माँ उसे दूध मलाई लाने लगी। वह किनारे पर आती और बुलाती, तेयोर सेचका मेरे बेटे लौट किनारे पर आजा, दूध मलाई खाता जा। तेयोर सेचका दूर से माँ की आवाज़ सुनता और किनारे की ओर लौट पड़ता। माँ मछली टोकरी में डालती, तेयोर सेचका को खिलाती पिलाती, नई कमीज और कमर बंद पहनाती और फिर मछली पकड़ने को छोड़ देती। डायन को इसका पता चल गया। वह किनारे पर आई और अपनी डरावनी आवाज़ से तेयोर सेचका को बुलाने लगी, तेयोर सेचका मेरे बेटे लौट किनारे पर आजा, दूध मलाई खाता जा। तेयोर सेचका पहचान गया कि यह माँ की आवाज़ नहीं है और बोला, बह चल मेरी नैया, अभी न आई प्यारी मैया। तब डायन दौड़ी दौड़ी लोहार के पास गई और कहने लगी कि मेरा गला फिर से गढ़ दे ताकि आवाज़ तेयोर सेचका की माँ जैसी हो जाए। लोहार ने डायन का गला फिर से गढ़ दिया। वह फिर नदी के किनारे पर आई और बिल्कुल तेयोर सेचका की माँ जैसी आवाज़ में बुलाने लगी, तेयोर सेचका मेरे बेटे लौट किनारे पर आजा, दूध मलाई खाता जा। तेयोर सेचका इस बार पहचान ना पाया और किनारे पर लौट आया। डायन ने उसे पकड़ लिया और बोरे में बंद करके मुर्गे के पंजों पर खड़ी अपनी झोपड़ी में ले आई। अपनी बेटी अलियोनका से उसने भट्टी सुलगाने और तेयोर सेचका को अच्छी तरह से भूनने को कहा और खुद फिर किसी और को पकड़ने चली गई। अलियोनका ने भट्टी सुलगाई और जब अंदर गर्म हो गया तो तेयोर सेचका से बोली, बेलचे पर लेट जा। वह हाथ पैर फैलाकर बेलचे पर बैठ गया, मगर अलियोनका उसे किसी भी तरह भट्टी के अंदर ना घुसा सकी। तंग होकर वह बोली, अरे ऐसे नहीं, मैं नहीं जानता कि कैसे लेटना है, दिखाओ तो कैसे। जैसे बिल्लियाँ सोती हैं, कुत्ते सोते हैं, वैसे ही लेट, तुम खुद लेट कर दिखाओ। अलियोनका बेलचे पर बैठी ही थी कि तेयोर सेचका ने उसे तुरंत अंदर घुसेड़ दिया और भट्टी का मुंह बंद कर दिया। फिर झोपड़ी के बाहर आकर ऊंचे बलूत पर चढ़ गया। डायन ने लौटकर भट्टी खोली, अपनी बेटी अलियोनका को निकाला और मज़े से खा गई। बाद में आंगन में घास पर लोट लगाने लगी।
लौटते लौटते वह बोलती जाती, मैं लोट लगाऊं पोट लगाऊं, तेयो सोचका को हजम कर जाऊं। और तेयो सेचका बलूत के ऊपर से जवाब देता जाता, लोट लगा तू पोट लगा, अलियोन को का हजम कर जा। डाइन सोचती, ये क्या पत्ते तो शोर नहीं कर रहे हैं, और खुद ही फिर दोहराती, मैं लोट लगाऊं पोट लगाऊं, तयो सोचका को हजम कर जाऊं। ऊपर से तयो सेचका फिर जवाब देता, लोट लगा तू पोट लगा, अलियोन का को हजम कर जा। डाइन ने ऊपर देखा तो बलूत पर तयो सोचका बैठा दिखाई दिया। वह लगी बलूत को कुतरने। अचानक आगे के 2 दांत टूट गए। वह भागी भागी लोहार के पास गई। लोहार लोहार मुझे लोहे के दांत कर दे। लोहार ने उसे 2 दांत गढ़ दिए। लौटकर डाइन फिर बलूत को कुतरने लगी, तभी नीचे के भी 2 दांत टूट गए। फिर उसे लोहार के पास भागना पड़ा। लोहार लोहार मुझे लोहे के 2 दांत और गढ़ दे। लोहार ने उसे 2 दांत और गढ़ दिए। डाइन लौटी और फिर बलूत को कुतरने लगी। वह कुतरती जाती और चेलियां चारों तरफ उड़ती जाती। जल्द ही बलूत चरमराने लगा। क्या किया जाए? तभी तयो सोचका ने देखा कि आसमान में हंसों का झुंड उड़ रहा है। वह चिल्लाया, हंसों मेरे प्यारे हंसों, पंखों पर अपने मुझे बिठा लो, माँ बाप के पास पहुँचा दो। हंसों ने जवाब दिया, कुआं कुआं, हमारे पीछे और हंस उड़ रहे हैं जो हमसे भी भूखे हैं, वे ही तुम्हें ले जाएंगे। डाइन ने कुतरते कुतरते ऊपर तयो सेचका को देखा और पहले से अधिक जोश से कुतरने में जुट गई। हंसों का दूसरा झुंड दिखाई दिया। तयो सेचका चिल्लाया, हंसों मेरे प्यारे हंसों, पंखों पर अपने मुझे बिठा लो, माँ बाप के पास पहुँचा दो। इन हंसों ने भी जवाब दिया, क्वां क्वां, हमारे पीछे सबका दुत्कारा हुआ हंस आ रहा है, वही तुम्हें ले जाएगा। इधर डाइन ने कुतरना लगभग पूरा कर लिया था और बलूत गिरने ही वाला था। तभी सबका दुत्कारा हुआ हंस आता दिखाई दिया। तयो सेचका फिर चिल्लाया, मेरे प्यारे हंस, मुझे अपने पंखों पर बिठा माँ बाप के पास पहुँचा दो। सबके दुत्कारे हुए हंस को दया आ गई। उसने तयो सेचका को पीठ पर बिठाया और पंख फड़फड़ाता घर की ओर उड़ चला। जब घर आ गया तो तयो सेचका हंस की पीठ से उतर गया। बुढ़िया ने तयो सेचका के शौक में रोटियां पकाई थीं। वह बूढ़े से बोली, यह रोटी तुम्हारे लिए है और यह मेरे लिए। तभी तयो सेचका ने बाहर से कहा, और मेरे लिए? बुढ़िया ने सुना और बूढ़े से बोली, देखना तो रोटी कौन मांग रहा है। बूढ़ा बाहर निकला तो देखा कि तयो सेचका है। वह उसे अंदर बुढ़िया के पास ले आया। बूढ़े बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना ना था और दोनों लगे उसे गले लगाने। और सबके दुत्कारे हुए हंस को भी दाना चुगाया, पानी पिलाया और स्वच्छंदता से उड़ने के छोड़ दिया। तब से उसके पंखों में खूब ताकत आ गई। वह झुंड में सबसे आगे आगे रहता और तयो सेचका को याद करता। धन्यवाद।